70 रन से जीतेगा इंडिया। नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है 55 और 60 के बीच में जीतेगा। नहीं भैया, फिर एक मैसेज आया किसी का, नहीं भैया मैंने सारी कैलकुलेशन निकाल ली है, 72 रनों से जीतेगा। फिर उसके बाद मैं लग गया अपनी कैलकुलेशन करने। मैं कहा लेट्स लाभ गाई जी। फिर मैं लग गया अपनी कैलकुलेशन करने। मैंने कहा ना भाई 72 तो नहीं, मेरा तो 70 निकल रहा है। उधर जुलूस निकलता जा रहा है ब्रो। देखिए, रुक जाइए। तो क्या टीम इंडिया से बेईमानी से जीता है पाकिस्तान? आईसीसी ने नई तस्वीर दिखाई, आउट नॉट आउट की सारी हकीकत सामने आई। जी हां, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच इमर्जिंग एशिया कप में जो मैच खेला गया, उसमें एक फैसला बहुत ज्यादा विवादों से भरा रहा। टीम इंडिया के फैंस कह रहे हैं कि इंडिया के साथ बेईमानी हुई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी अंपायरों के साथ बहुत देर तक बहस करते रहे। हमने देखा कि मैच बहुत देर तक रुका रहा, लेकिन उसके बाद जो फैसला है वो पाकिस्तान के हक में चला गया, जिसके बाद भारतीय फैंस ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है और इसी बेईमानी की वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी है। मतलब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट के बात करने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स तो नहीं कह सकता, लेकिन क्रिकेट के ऊपर बात करने वाले जो लोग हैं वो बैठकर ऐसे चटकारे ले रहा है, साहब इंडिया को हरा दिया हमने, अरे इंडिया को हरा, अरे भैया खुश हो लो ना। बड़ी दिनों के बाद में तुमको ये खुशी नसीब हुई है तो खुश तुम हो लो, क्योंकि न जाने दोबारा तुम्हें कब खुशी नसीब हो। इसलिए अच्छा है कि अच्छे से खुश हो लो, जी भर के खुश हो लो, और जितना खुशी में तुम्हें जो जो करना है ना वो सब कर लो खुद के साथ में, क्योंकि आने वाले समय में फिर पता नहीं कब तुम ये सपना दोबारा जी सको। जहां आपकी आंखें कह रही हो आउट है, फील्डर कह रहा हो आउट है, पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही हो, लेकिन टीवी अंपायर कह दे नॉट आउट। इमर्जिंग एशिया कप में ठीक यही हुआ। वैभव सूर्यवंशी का कैच छक्का बताता है, निहाल वढेरा का बाउंड्री के पास चमत्कारिक कैच, सब कुछ आपकी स्क्रीन पर क्लियर था, लेकिन फैसला गया पाकिस्तान ए की तरफ। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ गलत फैसला था या सच में बांग्लादेशी टीवी अंपायर ने मैच का रुख बदल दिया? 5 गुनहगारों ने नाक कटाई, पाकिस्तान से टीम इंडिया को शर्मनाक हार दिलवाई। जी हां, राइजिंग एशिया कप में यानी कि इमर्जिंग एशिया कप में वो हो गया है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। हम सभी को लग रहा था कि हमारी सीनियर टीम ने, हमारी वुमेन्स टीम ने, सबने अपने अपने टूर्नामेंट में पाकिस्तान को पटका है, तो हमारे युवा खिलाड़ी भी यानी कि हमारी ए टीम भी पाकिस्तान को हराएगी। सच्चाई जानने से पहले यह विवाद पूरे भारत को हिला चुका है। उससे पहले बात करते हैं, भारत 2 जगह खेल रहा हो और दोनों जगह हार जाए। एक तरफ मेगा टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के हाथों 2.5 दिन में ढेर, और दूसरी तरफ मिनी टीम इंडिया पाकिस्तान ए से पिटी, वो भी एशिया कप में। मतलब 2 मैदान, 2 टीमें और भारत की दोहरी हार, यह संयोग नहीं संकेत है। चलिए बच्चों से ही सही, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश होने का मौका तो मिला। एक रविवार तो इन पाकिस्तानियों का ऐसा गुजरा जिस दिन ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ही जीते, लेकिन कम से कम जीते तो सही। पर हाँ, उसमें भी ड्रामा फुल ऑन हुआ, क्योंकि देखिए जब भी पाकिस्तान का जिक्र होगा तो बिना ड्रामे की कोई कहानी पूरी हो जाए ऐसी बात संभव हो नहीं सकती। तो पाकिस्तानियों को फाइनली भारत के खिलाफ एक जीत मिली है, राइजिंग स्टार्स का जो टूर्नामेंट हो रहा है एशिया कप का, उसमें, एंड उसमें जीत कर ये पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। वैसे इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, जितने समय के बाद में इन लोगों को जीत नसीब हुई है उसके बाद में इनके लिए वर्ल्ड कप जीत जैसा ही है। पाकिस्तान शाहीन की टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया है, इंडिया ए को हरा दिया है, और आज के मैच के हीरो रहे हैं माज सदाकत। इस लड़के को मैंने पहली बार पीएसएल में देखा है खेलते हुए, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसने पेशावर ज़ल्मी के लिए एक मैच में 50 भी लगाई थी। तो आखिरकार हुआ क्या, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी और भारतीय बल्लेबाज का एक कैच बाउंड्री पर लपका गया, वो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी फील्डर का जो पैर है वो बाउंड्री से टच हो गया है, लेकिन उसे आउट दे दिया गया। टीम इंडिया के बल्लेबाज भी शॉक रह गए, लेकिन अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होता है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। लेकिन जब यही टीम इंडिया ने किया तो उसे नॉट आउट दे दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान के जिस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाकर इस मैच में पाकिस्तान को जिताया, यानी कि माज सदाकत, उन्होंने एक शॉट खेला, सूर्य शर्मा ने गेंद डाली, उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ एक शॉट खेला। बाउंड्री पर खड़े थे निहाल वढेरा, उन्होंने कैच को लपका, लेकिन क्योंकि वो बाउंड्री के बहुत नजदीक थे और उनको ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ते दौड़ते फ्लो के साथ बाउंड्री के बाहर चले जाएंगे, तो उन्होंने बाउंड्री के अंदर कैच लपकते हुए साथ में खड़े हुए फील्डर को बॉल हवा में ही दे दी और उसके बाद बाउंड्री के बाहर गए। आमतौर पर ऐसे कैचेस आपने बहुत बार देखे होंगे जिसमें फील्डर ने
बाउंड्री के अंदर कैच पकड़ा, लेकिन जब उसे लगा कि यार वो तो बाउंड्री के बाहर चला जाएगा, तो उसने वो कैच और बॉल साथ खड़े फील्डर को दे दी और उसके बाद वो बाउंड्री से बाहर गया। रूल्स के मुताबिक तो ये आउट होता है, लेकिन यहां पर अंपायरों ने इसे नॉट आउट करार दे दिया। यहां तक कि पाकिस्तान को भी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। पाकिस्तान के बल्लेबाज मां सदाकत तो वापस पवेलियन जाने लगे थे, लेकिन जब आएगी हमारी टीम जो है 92 पर 2 विकेट, उसके बाद 136 पे ऑल आउट, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी टीम इंडिया ने बड़ी खराब खेली है क्रिकेट आज। और जितेश शर्मा ने कहा भी है कि पाकिस्तान की टीम ने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो उनसे क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूं। ये हमारे कप्तान जितेश शर्मा ने कहा। यार मतलब कोई बढ़िया क्रिकेट खेलेगा आपको तारीफ तो करनी पड़ेगी, लाजवाब खेला है आज क्रिकेट। बट वही है ना, टूर्नामेंट अभी थोड़ा सा है, सेमीफाइनल फाइनल, और उम्मीद करेंगे कि हम लोग कम बैक करने की कोशिश करें। टीम शाह का ये भाई है, एटीट्यूड पूरा भरा हुआ है क्योंकि भाई इनका ऊपर वाली टीम में खेल रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि वो भी आता जाता बना रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको एग्रेशन भी थोड़ा है और शुरू हो गया वो घूरने घाड़ने वाला गेम, क्योंकि पाकिस्तानी लोग क्या यही कर पाते, वो उनसे बस यही चीज हो पाती है कि घूर के देख लो, क्योंकि बोलेंगे तो गुटका मुंह से गिर जाएगा और गुटका नहीं रहा तो दांत नहीं रहेंगे, तो फिर हवा ही मुंह से निकल पाएगी, तो इसलिए सिर्फ घूरते हैं। वैभव का एक शॉट मिस हुआ एंड उबैद ने घूरना शुरू कर दिया। वैभव का शॉट कनेक्ट करे तो उबैद फिर से घूरने लगे। पिच पर टेंशन बढ़ रही थी, स्टेडियम में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही थी, एंड फिर आया वो वाला मोमेंट जिसे हर एक इंडियन फैन बार बार सुन रहा है। दरअसल थर्ड ओवर था, वैभव एक इनसाइड आउट शॉट मिस कर देता है, शाह उसको फिर से देखता है। इसके बाद में बंदा कहता है लड़के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहा है। अब भैया यार मतलब तुम आंखों से इतनी बातें कर लोगे, काम कैसे करोगे? वैभव 14 साल का है लेकिन काम नहीं है, वो एक तरीके से पूरा तूफान है। उसके बाद स्टंप माइक पर धीरे से आवाज आती है, बस जाके बॉल डाल। एक लाइन, एक चैलेंज, एक जवाब। अगली बॉल शाह ने एक लेंथ बॉल डाली और वैभव ने स्टांस बदला और 4 बाउंड। वैभव का पार्टनर प्रियांश आर्या के पास जाकर मुस्कुराया और पाकिस्तानी बॉलर चुप होकर वापस। इंडिया का ड्रेसिंग रूम भी इसके बाद थोड़ा सा एनर्जी में आ गया था। इस मोमेंट पर सिर्फ एक चीज समझ आई कि देखिए इसको बच्चा कह देना बंद कर देना चाहिए, इसको भारत का भविष्य ही कहना चाहिए। एंड अब तो गिनती के दिनों की बात है कि कब सीनियर टीम में जाने वाला है। भारतीय क्रिकेट में कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। आज हम उसी हार की वो कहानी खोलेंगे जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। सबसे पहला सवाल, लोग बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने बाउंड्री टच की, सूर्यवंशी आउट थे या नहीं थे, थर्ड अंपायर ने सही देखा या नहीं। पर मैं आपको साफ बता दूं, मैच बेईमानी से जीता या नहीं, यह बहस तो बात की है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भारत की टीम इतनी कमजोर क्यों दिखी। जो पाकिस्तान ए की टीम है वो भी हम पर भारी पड़ गई। ये चोट है, हार नहीं। ये वो एशिया कप नहीं जो सितंबर में होना था। ये वो है जो अभी नवंबर में हुआ टीम इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए। मुख्य टीम तो टेस्ट खेल रही है, लेकिन ये मिनी एशिया कप, यही इंडिया की इज्जत दांव पर थी। और यकीन मानिए, अगर वैभव सूर्यवंशी और नमन धीर न होते ना, तो हमारा स्कोर 100 के आसपास भी नहीं टिकता। जहां ये दोनों खेले वही बल्ला चला। जैसे ही आउट हुए भारत का स्कोर फ्रीज हो गया। पाकिस्तान ए की गेंदबाजी आईपीएल के खिलाड़ियों से बेहतर है? अगर ऐसा है तो फिर ये खिलाड़ी इंडिया ए में कर क्या रहे हैं? अब आता है असली झटका। भारत ने किसी तरह 130 बनाए। रन बनते तो दिख रहे थे, पर स्ट्राइक रेट की हालत जैसे धीमा इंटरनेट। लेकिन पाकिस्तान 5 ओवर में 60+ रन, 10 रन प्रति ओवर नहीं, उससे भी तेज। मतलब उन्होंने बिना पूछे बता दिया इंडिया ए अभी लेवल छोटा है। यह हार नहीं, एक करारा थप्पड़ है। पहला, जितेश शर्मा कप्तान होकर 5 रन और आईपीएल में एटीट्यूड। फिर पूछते हो इंडिया की मेन टीम में क्यों नहीं ले रहे? दूसरा, निहाल वडेरा सिर्फ 11 गेंद 8 रन, यह मैच नहीं ट्रायल था। तीसरा, प्रियांश आर्य आईपीएल में आग, पाकिस्तान ए के सामने धुआं भी नहीं। चौथा, आशुतोष शर्मा 6 गेंद 0, नो कमेंट्स। ये चारों खिलाड़ी इस हार के सबसे बड़े किरदार बने, क्योंकि ये वही टीम है जो आईपीएल में रन बनाती है, फैंसी स्टेडियम में हीरो बनती है, लेकिन जैसे ही सामने पाकिस्तान आता है दबाव का साइज दोगुना हो जाता है। यह मैच था काबिलियत वर्सेस कैरेक्टर का। रन तो बन जाते, लेकिन दबाव में कौन खड़ा रहता है? सोचिए, मैदान में कैच साफ दिख रहा है, खिलाड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कमेंटेटर तक बोल उठते हैं ये आउट है, लेकिन तभी थर्ड अंपायर की स्क्रीन चमकती है और फैसला आता है बल्लेबाज नॉट आउट। इमर्जिंग एशिया कप का ये एक फैसला पूरे मैच को पलट कर रख गया। अब हर भारतीय फैन के मन में सिर्फ एक सवाल, क्या ये गलती थी या
सच में फैसला पाकिस्तान ए के पक्ष में झुक गया। सोचिए, अगर यही सही डिसीजन होता, वैभव सूर्यवंशी का छक्का होता, तो आज मैच इंडिया के पास में होता। यही असली खिलाड़ी की पहचान है। आईपीएल के सितारे यहां फीके पड़ गए क्योंकि यहां शायद कैमरा कम, जज्बा ज्यादा चाहिए था। अब आप सोचो, पाकिस्तान ए कोई शानदार टीम नहीं है, ये वो टीम है जो हर साल बदल जाती है। फिर भी उन्होंने हमें उसी पिच पर हरा दिया जहां हमारे खिलाड़ी रन ढूंढ रहे थे। आपने वो कहावत सुनी है, जिससे लड़कर जीतने में मजा ना आए, उससे हार जाओ तो बेहद शर्म आती है। भारत अभी भी फाइनल तक पहुंच सकता है, हो सकता है जीत भी जाए, हो सकता है चैंपियन भी बन जाए, लेकिन सवाल जीत का नहीं, काबिलियत का है। लेकिन भाई यहां पर तो उल्टा ही हो गया। हमारे नए लड़कों से हमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर ली। नतीजा ये हुआ कि हमारे लड़के एक जीता हुआ मैच हार गए। 9 ओवर के आसपास हमने जो है 80 के आसपास रन बना लिए थे। विकेट सिर्फ एक गिरा था। सबको लग रहा था यहां से टीम इंडिया 180 तक तो पहुंच ही जाएगी, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े 30 मार्का हैं वो सिर्फ और सिर्फ 130 रनों के आसपास ही सिमट गए। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए हमारे धुरंधर। 136 रनों पर आउट हो गए। सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी थे जिनकी बल्लेबाजी ने थोड़ा सा दम दिखाया। सूर्यवंशी ने 28 गेंदों पर 45 रन ठोके, 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 160 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। उनके अलावा बाकी सभी बल्लेबाज फेल। प्रियांश आर 10 पर आउट हो गए। नमंधी ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 20 गेंदों पर 35 बनाए। टीम ने एशिया कप में 3-3 बार पाकिस्तान को हराया है। हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया है, तो हम भी बड़े आराम से पाकिस्तान को हरा देंगे। यही गलती, यही ओवर कॉन्फिडेंस हमारी टीम को ले डूबा और हम 136 रनों पर शर्मनाक तरीके से ऑल आउट हो गए। 20 ओवर तक हम नहीं खेल पाए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से माज सदाकत